चलिए क्वेश्चन लिखिए। मिस्टर एक्स sold some gold jewelry for rupees 35 lakh. Some jewelry for rupees 35 lakh on 1st July 2020, which was purchased by him on October 2005 for rupees 10 lakh. तो लिखिए आगे। Mr. X purchased a house, purchase a residential house. देखो purchase a, सभी लोग लिख रहे हैं, देख पा रहे, सुन पा रहे हैं? यस सर। माइक ऑफ कर लीजिए, तो पूछना ऑन कर लीजिएगा। परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन January 2021 for rupees 25 lakh. You are required to calculate capital gain of Mr. X for the assessment year 2021-22, ठीक है। और स्टार्ट के लगाना। और आपको तो दिया रहता है इंडेक्स ना, टेबल, तो कितना है बताइए? दो हमको दो। अब तुम बताओ इसको एग्जाम्शन कुछ मिलेगा इसमें? तुम दो हमको। हाँ, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि सर कैपिटल गेन तो निकालेंगे, इनको यहाँ एग्जाम्शन मिलेगा। किस बात का? कौन सेक्शन का मिलेगा इनको? 54F का मिलेगा। कहे ना कहे तुमको समझ लेना होगा, 54F तुमको देना होगा यहाँ। क्यों? फिर जान रहे हो, कुछ कहा था ना, कोई भी कैपिटल बेचो, लॉन्ग टर्म हो और वो क्या हो जाए, एक मकान खरीद लो रहने का, रेसिडेंशियल हाउस खरीद लीजिए, क्या मिलेगा आपको? 54F मिलेगा। यहाँ 54 नहीं मिलेगा, यहाँ 54F मिलेगा। अब आप समझ चुके हैं बात, तो लगाइए फट से। क्यों निशान जी, समझ गया? नहीं समझ में पाए हैं? सलब हाँ सर। निशान बोलो। हर्ष कहाँ रह गए? सुभी निकालिए। यस सर।
कहाँ दिया था इसमें? सर एक मिनट रुकिए, वो कहाँ दिया है टेबल तुम लोगों का इसमें? पेज नंबर 328 सर। इंडेक्स इंडेक्स जो चार्ट बनवा था ना, इंडेक्स पॉइंट वाला अरे वही सर ये वाला चार्ट है जो था, ये तो वो है ना सेक्शन तो आपके क्वेश्चन में जो वो लिख लीजिए, वो दिया रहता है ना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लिख लीजिए आप, सर वही तो सर सोच रहे हैं क्वेश्चन। लिख लीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर, क्योंकि ये अक्टूबर 5 से बेचे हैं ना, तो मुझे ये होगा 5-6 का ना, 5-6 का इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है आपको 117, और आपको इस बार बताइए आपको 2020-21 का क्या है 301, आप जानते ही हैं, यूज करते हैं आप लोग। बस इतना दिया था जो हमने दे दिया है, अब आपको उसको सॉल्व करना है। कितना है भाई बताइए परसेंट जी, हम लगाएं क्या आप लगा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हैं? चलिए, ईशान पंकज क्वेश्चन नोट कर लिए ना? तो कितना है ईशान बताएंगे जरा आप? हर्ष तो भी सलाह बताएंगे। सर कर रही हूँ। फोन नहीं जा रहा है।
चलिए हम करते हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हम करते हैं। कर रहे हैं। तो लिखिए आप कंप्यूटेशन, तुम्हारा हो गया इसका? देखो ये बैठी देखो, सर नहीं आ रहा है मुझे। एकदम नहीं करी देखो। हाँ कहाँ हो? क्यों कल भी कहीं जैसे तुम्हारा लिखिए, पंकज लिख रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, पंकज लिख रहे हो? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। दो लाख 25,253 टैक्स है। देखते हैं। अब यहाँ लिखिए, पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखिए नेट कंसिडरेशन, कितना में सेल किया है ये? 35 लाख। 35 लाख। इसमें से आप लेस करेंगे क्या? कोई एक्सपेंसेस तो दिया नहीं है, एक्सपेंस थोड़ी आ रही है। क्या लेस करेंगे आप इसमें? अब इसमें डायरेक्ट लिस्ट करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट, ठीक है ना? इंडेक्स कॉस्ट लेस करिए, इंडेक्स कॉस्ट लेस कर लीजिए। हेलो, तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस्ट प्राइस 25 किया था, कॉस्ट प्राइस कितने था? 25 किया था, 10 लाख। 10 लाख 25 किया था उन्होंने। 10 लाख डिवाइड बाई परचेज ईयर का इंडेक्स इनटू सेलिंग ईयर का इंडेक्स। बताओ कितना आ गया? काटो, सुबह कितना आया? बताओ सुबह कितना आया? चलो 1 मिनट। 25,72,650। 600 पर कॉपी। लेस करिए आप, तो कितना बचा? 9,27,350। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या आ गया आपका? ये क्या आया है? ये आपका आ गया कैपिटल गेन। अभी क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हुआ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया है। ठीक है,
ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ चुका है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल आ चुका है। अब इसमें देना होगा हमको एग्जाम्पशन, ठीक है ना। करिए, लेस करिए एग्जाम्पशन। अंडर सेक्शन 54F, 54F का हमको क्या देना है, एग्जाम्पशन देना है हमको। अब ये आपको पता है कि यहाँ पर सिखाया गया था आप लोगों को कि नेट कंसीडरेशन से कंपेयर करना है, कैपिटल गेन से नहीं, ठीक है। तो आइए मैं इसको सिखा दें, आप तरीका निकाल के सिखा दें। इसका फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए कि लिख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पशन। पहले इसको समझ लेते हैं अलग से। एग्जाम्पशन अंडर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे इनका फॉर्मूला ये होता है कि आप कहेंगे टोटल कैपिटल गेन जो आपका आया है इनटू amount of new investment, amount of new investment divided by total net consideration। इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो आपका एग्जाम्पशन रेट मिल जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर आपका टोटल कैपिटल कितना आया था, 9,27,350। लिखिए 9,27,350 इंटू कितना आपने नया यूनिट खरीदा है, 25 लाख का लिया था। हाँ बोलिए 5 लाख 25 लाख डिवाइड बाई आपका नेट कंसिडरेशन कितना था, 35 लाख था। 35 लाख लिखिए। अब करो कितना है बताओ। आया सर 6,98,107। 6 लाख कितना आया है, 98,107। सही निकाले हो, फिर काटो। गलत लग रहा है, तुम बताओ सुबी। सिक्स लाख, हाँ 66 लगा रहा है ना। 62,000। हाँ यस सर 6,62,392। हाँ 392। गलती निकालते रहे ना, हमको लगा तुम गलत निकाल रहे हो। 77,000 नहीं ठीक है, सब सही ध्यान दो। यानी क्या आ गया हमारा, इतना पैसा हमको क्या होगा एग्जाम मिलेगा 54F के तहत। वहां लिख दीजिए इस पे। लेस करिए, कितना बचा बताइए। कितना है बताइए।
Sir, 2,64,958. देखो ये तुम समझ गए 44F वाला। अब समझो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा और उसमें लग चुका है, थोड़ा इस पर रिसर्च किया जाए। ठीक है, इस पर इसको रिसर्च कर देखा जाए कि आखिर जो ठीक है आंसर तो आ गया, बट ये जो आ रहा है कंडीशन वाला फॉर्मूला लगा के आखिर ऐसा क्यों, इसको इस तरह से क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है, हेलो और इस पर रिसर्च करके बताएं आपको हम कि क्या आपका आखिर क्यों ऐसा किया गया। तो मैंने ये कहा कि भाई देखिए आप इसमें नेट कंसिडरेशन, आप कुछ भी बेचिए, बेच करके आप यहाँ मकान खरीद लीजिए तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और इन्वेस्ट करना हो आपको जो पैसा आपने सेल करके आया है मिला है आपको, अब उससे कम इन्वेस्ट करेंगे आप उसी प्रपोर्शन में हम आपको देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लगाया हमने, इस फॉर्मूले को ऐसा निकाला आपने ना, इसी को हम कह सकते हैं, लाइन खींच दो, हम कहते हैं ओवरऑल। इसी को दूसरा रास्ता अप्लाई करते हैं। देखो लिखते हैं ओवरऑल, इसका दूसरा रास्ता क्या होता है सर इसका सेकंड रास्ता ये बना कि आप ये कह सकते हैं इसमें कि निकालने में परसेंटेज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ सर अभी आ रही है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें दूसरा रास्ता ऑप्शन ये होता है, हम निकालते हैं कि पहले वो जितना प्रपोर्शन में आप इन्वेस्ट करेंगे नया मगर उतना ही मिलेगा। यूं कह रहे उसको परसेंट निकाल लिया जाए हम लोग, जितना परसेंट आप खर्च करेंगे, अगर आप 100% 35 लाख रुपया था आपने सेल किया था, अब 35 लाख पूरा इन्वेस्ट कर दिए नए मकान में, 100% हो जाता। तो आप 100% इन्वेस्ट करेंगे तो 100% छूट मिलेगी इसका, उससे कम परसेंट इन्वेस्ट करेंगे तो कम छूट मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो कम की बात किया निकालिए परसेंटेज, चेक करो परसेंट क्या निकला है, तो निकालो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। निकाल लो, कैसे निकालोगे आप, कितना परसेंट किया इन्वेस्ट किया था आप लोगों ने, कितना अमाउंट है 25 लाख किया था ना, तो 25 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है और 35 लाख आउट ऑफ 35 लाख, 35 लाख में से 25 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कितना परसेंट इन्वेस्ट किया आपने बताओ, काटो उसको, तो कितना परसेंट आ रहा है सुबह के बताओ कितना परसेंट आया है। 71.4 सुबह बताओ काटे इसको, कितना परसेंट आया? 71.42% आया है। यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने नेट कंसिडरेशन का 71.42% ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जितना परसेंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो कैपिटल गेन हुआ है ना, जो कैपिटल गेन आपका आ रहा था फिलहाल बिफोर जैसे ये वाला,
तो इस कैपिटल गेन पे उतना ही परसेंट छूट देंगे आपको। क्या निकाल लीजिए, 927,350 का आपका गेन हो रहा था, तो हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम्पशन देंगे, हम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F का जब निकाला जाएगा उतना ही परसेंट आपको छूट दिया जाए, जैसा आपने क्लियर कर रखा है। तो 9,27,350 आपने कैपिटल था आपका, इसका उतना ही परसेंट छूट मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो 71.42% डिवाइड कर लीजिए, निकालिए इसका कितना आता है, डिवाइड बाय 100, बताओ कितना है। काटो। सर वही सेम आंसर आ रहा है। कितना है बताओ, लिखे तो। 6,62,000। 9 13.6 है। हाँ, आ गया। यानी कि आपने एक बात नोटिस किया, अब आप चाहे बुक का तरीका ये वाला है, फॉर्मूला बेसिस पर है, वो भी करा दिया हमने, और इस पर रिसर्च कर लिया आखिर ऐसा क्यों, तो वो भी निकाल दिया हमने आपको और करके। अब आप चाहे वो रास्ता अपनाइए, चाहे और नीचे रास्ता अपनाइए, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, चाहे 1F के लिए उस तरह आप कर सकते हैं। हाँ, नीचे में इसलिए समझाया हमने कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, अच्छा अच्छा ये बात दिमाग में बैठ जाएगी आपके कि सर इतना परसेंटेज। हाँ बराबर नहीं आ रहा, 6,62,313 नहीं, पॉइंट फर्क वही आएगा, पॉइंट फर्क होगा, दिक्कत नहीं है, वही आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से अब तक कि आप अच्छा जितना परसेंटेज आप नेट कंसिडरेशन का इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही परसेंट आपको कैपिटल गेन में छूट मिलने वाली है, इस मिलने वाला है। तो परसेंट निकाल के चेक कर लिया आप लोगों ने। सर पर चेक करिए। पॉइंट का जो फर्क पड़ता है वो आप पॉइंट लिया था, आप लोग लिस्ट दिया था, आप आगे ले सकते हैं। या मेरा तो हम चेक किया, हमारा 71.42 है, 428 आ रहा है, इसको आप 3 कर सकते हैं ना, इसको आप 43 कर सकते हैं। अब 43 का निकालेंगे एग्जैक्ट आपका आ जाएगा, या फिर आप पॉइंट के 4 अंक तक जाइए आप, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा आपका, ये मत नहीं आ रहा है। सबका आ गया ना, सुभी, दीक्षांत, हर्ष, सलभ। हाँ सर। इतना आ रहा नहीं आ रहा तुम्हारा बताओ, सुबीर सबका आ रहा है, सलभ, दीक्षांत ये आ रहा नहीं आ रहा, बताओ पॉइंट, सेम अमाउंट ये आ रहा है, फॉर्मूला लगाया तो भी ये आ रहा है, फॉर्मूला लगाया तो भी आ रहा है, बोलो आया नहीं आया सबका, मैच किया। सही, दूसरा जो आप लगाया वो यस नहीं आ सर, रहा। वो थोड़ा चेंज आ रहा है। कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है। आप पॉइंट के 40 जाइए, 60। हाँ आप सर, 2 ही रेट तक ही है, आप पॉइंट के चौथा जा ही 4 नहीं रहा है तक उसके जाइए, आगे। 4 डिजिट तक लीजिए आप पॉइंट को, करो तुम हो गया, कर दो। 7.132 आ जाएगा अगर सही तो। हाँ तो 1000 को फिर इंटू कर देंगे हम लोग। 71.428 था ना, यस सर। पूरा लोग 4 में जाओ, 10 लोग 4 अंक तक जाइए और वहां से निकालिए, वो पॉइंट फर्क नहीं लेगा क्या, राउंडिंग अप लेवे करेगा वो इफेक्ट। तो 71.4285 पूरा जाइए, 10 लोग जाइए, नहीं कैसे आएगा।
आया? आ गया सर। कितना आया? 6,62,392,308,7। आ गया ना? कि कोई नहीं आया? तब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब आपको हम कहिए कि अब काटना सिखाएं, जोड़ना, इनटू, डिवाइड ये सिखाएं, तो फिर छोड़ देंगे इनकम टैक्स पढ़ाना आपको। फिर हम वही सिखा देंगे आपको। इनकम टैक्स क्लास चल रही है, इनकम टैक्स सिखा रहे हैं हम आपको, सिस्टम बता रहे हैं, रिसर्च करके उसका सॉफ्टवेयर तरीका निकाल बता रहे हैं, काटना दिखा रहे हैं। आप रोक रहे हैं हमको कि सर काटिए काटिए, आप काटिए आप काटिए, आप नहीं आ रहा, क्यों नहीं आएगा? पूरा पॉइंट तो फिर ना सिखाएं आपको, हम आपको सिखाएं, फिर आप डिवाइड करना सिखाते हैं, क्लास लगाएं, फिर हम डिवाइड कैसे किया जाता है, इनटू कैसे किया जाता है। आप हाई लेवल पर क्लास कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन अपना आप सही रखिए अपना, उसमें हमको आप रोकेंगे अगर, तो फिर कैसे सिखा पाएंगे कुछ आपको? पहले से बात वही पड़ जा रहा है, या तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जो बुक में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए आप 54 का एग्जाम्पशन देने के लिए। इसको मैंने डिटेल कर दिया, ये इसीलिए बना है कि भाई जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है उसमें एग्जाम्पशन देने के लिए उतना ही देंगे 54F में, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही परसेंट देंगे आप, उसी प्रोपोर्शन में देंगे आप। तो परसेंट निकाल चेक कर लिया हमने, या ये फॉर्मूला लगाओ या परसेंट निकाल लो कि कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने, तो मेरा परसेंट इतना आ गया, जितना इन्वेस्ट किया परसेंट आ रहा है, इतना ही परसेंट आपके कैपिटल गेन अमाउंट जो आया उसका मिलेगा आपको। यही सिस्टम है, डिटेलिंग कर दिया इसका हमने। तो ये बात समझ में आ जाए अच्छे से कि आखिर ये हो क्यों रहा है, फॉर्मूला अलग क्यों रहा है। इनका पैसे ही कहना था कि आप कोई भी सामान कैपिटल एसेट बेचिए, एक रहने का मकान खरीद लीजिए, ठीक है, तो आप क्या मिलेगा, कैपिटल गेन हम 54F का छूट देंगे, और उसमें क्या है नेट कंसीडरेशन, बाकी सब सेक्शन में क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन मिलता है, और इसमें क्या मिलता है, नेट कंसीडरेशन। तो उसमें भी कहा गया कि आप कम कर लिए तो अधिक कर लिए तो, उसमें कहा गया कि आप जितना परसेंटेज, यानी जितना आप नए एसेट्स में, नए हाउस में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, उतना ही परसेंट आपको छूट देंगे हम, उसी प्रपोर्शन में देंगे हम। तो 35 लाख का आया था कंसीडरेशन, और आपने नया क्या है 25 लाख का ही दिया था, हम परसेंट निकाल लिया। अच्छा आपने नेट कंसीडरेशन का 71.43% क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो आपकी जो कैपिटल गेन हो रही थी उस कैपिटल गेन का भी इतना ही परसेंट हम आपको 54F में तहत छूट देंगे आपको। अगर आपने 35 लाख पूरा इन्वेस्ट कर दिया होता 100%, तो आपका जो कैपिटल गेन आया है 927,550, इसका भी 100% आपको छूट दे देते हैं हम। यानी कि इसका कंपेयर किससे हो रहा है, नेट कंसीडरेशन से हो रहा है। यानी कैपिटल गेन का जो छूट मिलेगा आपका वो तभी पूरा मिलेगा जब आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और कम इन्वेस्ट करेंगे तो हम देखें कितना कम किए हैं, जितना कम करो उतना से करा देंगे आप, उसको पैसे फॉर्मूला लगाइए आप, परसेंट लगाइए, बात एक ही हो गया। आई थिंक आप 54 समय आपको आ गया होगा, यही बात हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर सिस्टम बदल जाता है काम करने का। तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए या परसेंट निकाल लीजिए, दोनों जो आपके एग्जाम याद रहे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर पहले से पूरा इन्वेस्ट करिए होते तो पूरा आपको छूट मिल गया होता। क्लियर है? आप कुछ पूछना है आपको, क्लियर है बताइए, बोलिए। सर क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करा दिया हमने, क्लियर कंफर्म हो जाए आपको।